हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का यानी कि विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दृष्टि दोष तथा उनका निवारण, जो कि हाई स्कूल और इंटर लेवल की परीक्षा में, बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछा जाता है, हाई स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई दृष्टि दोष तथा उनका निवारण क्या होता है। दृष्टि दोष क्या होता है? अच्छा, पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा एक न्यूज़ चैनल है जो कि इस चैनल पे वीडियो कम पड़ेगा, और जो न्यूज़ चैनल है इस पर वीडियो ज़्यादा पड़ता है। इसका नाम है मेरा एक न्यूज़ चैनल है। आप लोग इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तुरंत आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और न्यूज़ चैनल पर इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डाला जाएगा, तैयारी लेवल का भी वीडियो पड़ेगा, ठीक ना। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो डाला जाएगा वीडियो, इस चैनल पर थोड़ा सा वीडियो कम पड़ेगा क्योंकि चैनल बंद होने वाला है। ये न्यूज़ चैनल हमारा है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं भाई दृष्टि दोष था उनका निवारण। तो दृष्टि दोष क्या होता है? तो सबको आप लोगों को पता होगा कि आयु में वृद्धि के साथ साथ होता क्या है कि मनुष्य को दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती हैं। लेकिन होता क्या है कि उम्र में वृद्धि होता है तो मांसपेशियों में खिंचाव आता है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है मनुष्य के आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। तो इस दोष दो प्रकार के होते हैं। दोष अगर बात किया जाए तो दो प्रकार का होता है। पहला जो दोष होता है भाई निकट दृष्टि दोष। इसमें अगर देखा जाए पहला हमारा जो दोष होगा वह निकट दृष्टि दोष होगा। दूसरी बात करते हैं, दूसरा हमारा दूर दृष्टि दोष होगा। और एक दोष और होता है जो कि जरा दूर दृष्टिता कहा जाता है, ठीक ना। यानी कि हम लोग बात करें दृष्टि दोष के बारे में, तो पहला जो दोष होगा वो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात किया जाए, बिना चित्र के काम नहीं बन पाएगा। चाहे हाई स्कूल का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं आप, या तो 12 का मतलब इंटर का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें बिना चित्र के काम नहीं हो पाएगा। ये वाला जो चित्र है, यह है आपका कारण का है, और यह आपका निवारण का चित्र है, ठीक ना। आप कैसे इसको निवारण करेंगे, ये दोनों चित्र कारण का, निवारण का, दोनों चित्र आपको बनाना पड़ेगा। बिना चित्र के आपको नंबर अधूरा मिलेगा। तो सर आज समझते हैं भाई इसको निकट दृष्टि दोष। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आज हम लोग देख लेते हैं भाई इसका निकट दृष्टि दोष क्या है। तो इस दोष में मनुष्य को क्या होता है भाई, ध्यान देना। नाम इसका क्या है? नाम है इसका निकट दृष्टि दोष। नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। इसके नाम से न देखा जाए तो पता चल रहा है कि भाई इस मनुष्य को, कोई भी मनुष्य है, उस मनुष्य के आंख में निकट का दोष है। इसके नाम के हिसाब से उसको पता चलेगा कि निकट का दोष है, यानी कि निकट वस्तु दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा है। आपको समझना क्या है भाई कि निकट दोष जिस भी मनुष्य के आंख में होता है तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ध्यान समझिएगा, निकट दृष्टि दोष जो है ना भाई, इसमें क्या है कि निकट दृष्टि दोष नाम से लगेगा कि निकट का दोष है, ऐसा नहीं है। इसमें इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं यानी पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस दोष को क्या कहते हैं? इस दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। इस दोष को क्या कहा जाएगा भाई? निकट दृष्टि दोष कहा जाएगा। अगर इस दोष की बात किया जाए, यह दोष कम से मैक्सिमम 10 से 16 साल के बच्चों, यानी 10 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों में ज्यादा होता है, ठीक ना। आयु के बच्चों में ज्यादा पाया जाता है यह दोष, ठीक ना। यानी जो निकट दृष्टि दोष है, यह 10 से 16 साल के बच्चों के आंख में, नेत्र में यह दोष पाया जाता है ज्यादातर। यह दोष मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों में, सब में हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के आंख में हो सकता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है। इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। अब इसके भाई दो कारण हो सकते हैं। कारण की बात करते हैं,
दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है भाई, या तो नेत्र लेंस, ध्यान दीजिएगा यह नेत्र लेंस है, ये आपका नेत्र लेंस है, ये आपका क्या है, ये रेटिना है, ये आपका सामने वाला भाग क्या कहलाता है भाई, कॉर्निया कहलाता है। क्या है भैया बताओ सुनो, क्या है, कॉर्निया है, ठीक है, ये कॉर्निया है और ये क्या है, नेत्र लेंस है। ये क्या है, आर का मतलब रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना है। तो आप लोग जब मानो नेत्र, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाके सर्च दे सकते हैं। रेटिना पर जब इस लेंस द्वारा फोकस होगा, यानी इस पर फोकसित होगा, जैसे यहाँ पर है, तो तभी यह वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। किसी भी मनुष्य को अपने नेत्र से अगर स्पष्ट वस्तु देख पाता है, कब देख पाता है, जब वह उस नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना बनता है। लेकिन इसमें क्या है, यह कारण है भाई, ये निकट दोष का कारण है, इसी वजह से उसको निकट वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसमें कारण क्या है कि इसमें होता क्या है कि इसमें दूर की वस्तुएं, इसमें दूर से चलने वाली वस्तुएं, पहले नंबर तो इसे कंफर्म कर दें कि निकट का स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, और दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि उस व्यक्ति को दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि जब भी किसी मनुष्य को यह दोष होगा, यानी कि कहाँ के वस्तु नहीं देख पा रहा, दूर की, यानी कि इस नेत्र में यह दूर से वस्तु आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं बहुत दूर से वस्तु आ रहा है। और जब नेत्र लेंस में पड़ता है तो यह नेत्र लेंस में फोकसित होना चाहिए था, रेटिना पर फोकसित होना चाहिए था, लेकिन रेटिना पर फोकसित न होकर के रेटिना के पहले बन गया है। यानी दो कारण इसके हो सकते हैं। पहला कारण क्या होगा, या तो इस नेत्र लेंस का वक्रता क्या होता है, बढ़ जाता है, इस नेत्र लेंस की वक्रता या तो बढ़ जाए, जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और यह प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना पर कहां बन जाता है, रेटिना के पहले बन जाता है, ठीक है। पहला कारण था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा कारण का। तो दूसरा कारण में अगर देखा जाए, दूसरा कारण में क्या होगा, या तो नेत्र लेंस की नेत्र की वक्रता, यानी नेत्र लेंस की रेटिना और कॉर्निया के बीच की दूरी, यानी या तो कह सकते हैं कि नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब बन के रेटिना के पहले बनता है। यानी कि ध्यान देना दूसरा कारण में कि या तो नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, यानी कि यह जो रेटिना है ये पीछे हट जाता है, और जब रेटिना पीछे चला जाएगा तो यह प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए था, यह प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पहले बन जाता है, ठीक है। यानी कि दो कारण, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। पहला कारण क्या है, पहला कारण क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है तो रेटिना पर यह प्रतिबिंब रेटिना बनना चाहिए था, तो रेटिना पर न बनकर कहाँ बनता है, रेटिना के पहले बनता है। अब बात करते हैं दूसरा, या तो दूसरा कारण क्या है कि भाई इसमें जो नेत्र की जो रेटिना है, या कह सकते हैं नेत्र का जो लेंस है और ये रेटिना, अब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, या तो नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिसकी उसे फोकस दूरी कम हो जाती है और यह प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया कारण। अब बात करते हैं निवारण के बारे में। अब निवारण क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि निवारण में क्या करते हैं, हम लोग चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें चश्मे में लेंस लगा होता है। ये दो प्रकार का लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। तो इस दोष को दूर करना होगा तो हम लोग कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर भाई ये हमारा कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो इसमें देखो उस व्यक्ति को दूर से वस्तु आ रहा था, अब यह रेटिना पर न बनकर रेटिना के जबकि पहले बन रहा है, अब हमको रेटिना पर बनवाना है इस प्रतिबिंब को। तो सबसे पहले इसके आंख के जो मनुष्य का जो नेत्र है उसके आगे हमको एक चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो लेंस कौन सा होगा, वह लेंस अवतल होगा, वह अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है यानी कि इस दोष को दूर करना होगा तो मनुष्य को उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के पहले जो बन रहा था, अब वह प्रतिबिंब नेत्र लेंस यह जो चश्मा है ना, ये अवतल लेंस का जो चश्मा है, ये दूर से आने वाली वस्तुओं की इस प्रकार फोकसित करेगा कि ये रेटिना जो यह हमारा नेत्र लेंस है, अब यह नेत्र लेंस क्या करेगा, रेटिना पर प्रतिबिंब को स्पष्ट बनाएगा, ठीक है। यानी कि ये चश्मे का रोल यहाँ पर है, ये लेंस जो अवतल लेंस का चश्मा लगाया है आप, इस चश्मे का रोल है कि ये प्रतिबिंब रेटिना के पहले न बन करके कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है।
तो इसमें निवारण में क्या लिखना है भाई, यानी कि इस दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, जिससे फोकस दूरी जिससे प्रतिबिंब जिससे अनंत से आने वाला जो प्रतिबिंब है वह कहां से आते हुए प्रतीत होता है, यानी यफ से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये हम लोगों का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था ये, जो कि खत्म हुआ। आगे हम लोग पढ़ते हैं कौन सा भाई, हम लोग पढ़ते हैं दूरदृष्टि दोष के बारे में।